सादर जय जिने। मैं सुरभि जैन, वाइफ ऑफ श्री रजत राज जैन। मैं आपके सामने चारुदत्त सेठ के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। चंपापुरी शहर में एक भानुदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुभद्रा अनेकों प्रकार की पूजा पाठ किया करती थी, पर इन सबसे उसे कोई लाभ नहीं था। एक दिन जब वह जैन मंदिर दर्शन को जा रही थी, तो मंदिर में उसे एक मुनिराज दिखे। उसने मुनिराज को नमोस्तु किया और उनसे एक प्रश्न किया, मुनिराज, क्या कभी मेरी मनोकामना पूर्ण होगी? मुनिराज बोले, पुत्री, अभी तक तुम जो भी पूजा पाठ किया करती थी, उसका फल की बजाय तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्यों को अपने पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अभी तक तुम्हारे पाप का उदय था, शीघ्र ही तुम्हारे पुण्य कर्मों का उदय आएगा और तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। सुभद्रा बहुत खुश हुई और मुनिराज को नमोस्तु कर अपने घर चली गई। उसने सभी प्रकार के आडंबरों का त्याग किया और जिन घर में लग गई। शीघ्र ही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रखा गया चारुदत्त। जैसे जैसे चारुदत्त बड़ा होता गया, उसके अंदर स्वयं ही उत्तम गुण समाते गए। सच ही कहा है, पुण्यवान आत्माओं के अंदर उत्तम गुण स्वयं ही आ जाते हैं। 25 वर्ष की आयु तक चारुदत्त संसार के मोह माया से दूर था। उसे विवाह का मन नहीं था, पर अपने माता पिता के दबाव दिए जाने पर उसने अपने मामा की पुत्री मित्रवती के साथ विवाह किया, पर अपनी पत्नी का मुख कभी नहीं देखा। युवावस्था में अपनी पुत्र की ऐसी दशा देखकर माता को बहुत चिंता हुई और तब उन्होंने चारुदत्त को ऐसी संगति में डाला जो व्यभिचारी थे। चारुदत्त बुरी संगति में ऐसा फंसा कि वो एक वैश्या का प्रेमी बन गया। लगभग 12 वर्ष तक वह अपनी प्रेमिका के साथ उसके घर पर रहा और इस प्रकार उसने अपना सारा धन गंवा दिया। अपने प्रेमी को निर्धन पाकर उसकी प्रेमिका ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। चारुदत्त को अब समझ में आया कि वैश्या सिर्फ धन से प्रेम करती है, व्यक्ति से नहीं। चारुदत्त यहाँ से राजगृह पहुंचा। राजगृह पहुंचकर उसे एक विष्णुमित्र नाम के सन्यासी मिले। उन सन्यासी को भला आदमी जानकर चारुदत्त ने अपना सारा हाल सुनाया। तब वह सन्यासी बोले, अच्छा हुआ जो तुमने अपना सारा हाल बताया। एक धन कमाने के लिए इतना कष्ट क्यों उठाना? आओ मेरे साथ चलो। यहाँ से दूर जंगल में एक कुआं है जो रसायन से भरा है। उस रसायन से सोना बनाया जाता है। तुम भी उसमें से थोड़ा रस ले लो, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। चारुदत्त बहुत खुश हुआ और विष्णुमित्र के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। कुएं के पास पहुंचकर चारुदत्त को सारी बात समझाकर विष्णुमित्र ने उसे कुएं में उतार दिया। चारुदत्त जब तुंबी में रस भरने लगा तो कुएं में बैठे एक आदमी ने उसे रोका और बताया कि किस प्रकार इस दुष्ट सन्यासी ने उसे धोखा देकर कुएं के पास लाया और उसे रस भरने को कहा। जब उसने उसे रसायन भरकर दिया तो वह रसायन लेकर भाग गया और उसे कुएं में छोड़ दिया। चारुदत्त को अब अपने प्राणों का संकट सताने लगा। उसने उससे पूछा, क्या उस कुएं से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? वह बोला, हाँ, यहाँ रोज सवेरे एक गाय रस पीने आती है। कल सवेरे जब वह रस पीने आएगी तो तुम उसकी पूंछ पकड़कर यहाँ से बाहर निकल जाना। अब वह बोला कि मुझसे अब बोला नहीं जाता, मेरे प्राण बहुत संकट में हैं। चारुदत्त लाचार था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार इस व्यक्ति की मदद करे, पर उसकी शांति से मृत्यु हो इसके लिए चारुदत्त ने उसे पंचनमस्कार मंत्र सुनाया और संन्यास दिला दिया। अगले दिन सुबह जब गाय रस पीने आई तो चारुदत्त उसकी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल गया। आगे चलकर रास्ते में उसे अपने मामा मिले। उसने अपने मामा को सारी बात बताई। तब उसके मामा बोले, चलो हम रत्नदीप पर्वत चलते हैं, वह खजाने से भरा हुआ है। यह सुनकर चारुदत्त अपने मामा के साथ रत्नदीप पर्वत जाने को तैयार हुआ। रत्नदीप पर्वत पर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा और पहाड़ी था। इसके लिए उन्होंने 2 बकरे खरीदे।
और बकरों पे बैठकर रवाना हुए। आगे दूर जंगल में पहुंचने पर मामा बोले, चारुदत्त, हमें इन बकरों को मारकर इनके चमड़े के 2 थैले सिल लेने चाहिए और उनको उलटकर उसके भीतर घुसकर छुप जाते हैं। यहाँ मांस के लोभ से सदा ही मांसाहारी पक्षी आते हैं, वो हमें मांस के लोभ से उठाकर पर्वत पर सुरक्षा पूर्वक छोड़ देंगे। उसे अपने मामा की बात पसंद नहीं आई। सच ही कहा गया है, दयावान व्यक्ति कभी किसी का अनर्थ नहीं करते। जब वे विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे सो गए तो उसके मामा चुपचाप उठे और सीधे बकरों के पास पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपने बकरे का गला काटा और फिर चारुदत्त के बकरे का गला काटने लगे। तभी अचानक चारुदत्त की नींद खुली और अपने मामा को अपने पास ना सोया पाकर उसका दिमाग ठनका। वह भागकर बकरों के पास पहुंचा, लेकिन बकरे का गला काटा जा चुका था। उसको ऐसे तड़पता देखकर चारुदत्त को बहुत दुख हुआ, पर वह लाचार था, बेबस था कि किस प्रकार उसकी मदद कर सके। पर उसकी शांत भाव से मृत्यु हो, इसके लिए चारुदत्त ने उसे पंचनमस्कार मंत्र सुनाया, जिससे उसकी बकरे की शांत भाव से मृत्यु हुई। अब चारुदत्त के पास अपने मामा की बात मानने के अलावा कोई उपाय नहीं था। इसके लिए उन्होंने 2 चमड़े के थैले सिले और उनके भीतर घुसकर छुपकर बैठ गए। मांस के लोभ से मांसाहारी पक्षी आए और उनको उठाकर ले जाने लगे। पक्षियों की आपस में लड़ाई हुई और एक पक्षी के पंजे से मामा छूटकर समुद्र में गिरे और मृत्यु को प्राप्त हुए। चारुदत्त अपने पुण्य कर्मों के कारण कुशलता पूर्वक पर्वत पर पहुंच गया। पक्षी ने जब उसको खाने का प्रयास किया तो चारुदत्त उसको चीर कर बाहर निकला और पक्षी चारुदत्त को देखकर डरकर उड़ गया। चारुदत्त ने देखा कि वहाँ एक मुनिराज तपस्या कर रहे हैं। चारुदत्त ने उन्हें नमोस्तु किया और उनके पास ही बैठ गया। मुनिराज का जब ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने चारुदत्त को देखा और बड़े आश्चर्य से पूछा, चारुदत्त, तुम ठीक हो? चारुदत्त बोला, आप मुझे जानते हैं? वह बोले, हाँ, बहुत समय पहले तुमने मेरी और मेरी पत्नी की एक दुष्ट व्यक्ति से रक्षा की थी। तभी वहां पर एक सुंदर युवा आया और चारुदत्त को प्रणाम करने लगा। चारुदत्त ने बोला, पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उसकी बात सुनकर युवा बोला, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बकरा हूँ जिसके प्राणों की आपने रक्षा की थी और आपके मंत्रोच्चारण से मेरी शांत भाव से मृत्यु हुई थी और मैं देवलोक में देव बना। उसने चारुदत्त को बहुत सारा धन दिया और उन्हें प्रणाम कर देवलोक चला गया। चारुदत्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मुनिराज बोले कि पुण्यवान व्यक्तियों की सभी लोग कद्र करते हैं। आओ, अब हम तुम्हारी जन्मभूमि चलते हैं। यह सुनकर चारुदत्त ने अपना सारा धन विमान में रखा और उनके साथ चंपापुरी के लिए रवाना हुआ। जब वे चंपापुरी पहुंचे तो उनके आने की समाचार सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए और चारुदत्त खुशी खुशी अपने माता पिता और पत्नी के साथ घर चला गया। अपने पुण्य कर्मों के कारण उसने अपने व्यापार को बहुत बढ़ाया और अनेकों वर्षों तक सुख भोगा और जैन धर्म की भी खूब उपासना करी। वृद्धावस्था में आने पर अपने बेटे को अपना सारा राज्यभार सौंपकर उसने दीक्षा ली और आयु के अंत में संन्यास सहित मृत्यु को प्राप्त हुआ और स्वर्ग लाभ लिया। सच है, पुण्य से संसार में क्या नहीं होता। पुण्य प्राप्ति के लिए हमें दान, व्रत, शील सभी पवित्र धर्मों का पालन करना चाहिए। यदि हमें भी श्रेष्ठ धर्म की सुख की चाह है तो हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए। जय जय।